अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सबके घरों में खुशियाँ रखे, सबको आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी फूड क्रिएशन में आपके साथ एक जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना आज मैं, वो है क्रंची सा कस्टर्ड। कस्टर्ड तो हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन मैंने बनाया है क्रंची कस्टर्ड, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूँ, आपको बताऊँ, आप भी अपने घर में बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ। ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है ब्रेड। ब्रेड के मैंने किनारे नहीं काटने। मैंने इसी तरह से जो है ना ब्रेड ले ली है, जैसे बाज़ार से आती है। किनारे काटे बगैर मैंने तकरीबन इसके 6 पीस लिए हैं और उनको मैंने ऐसे 4-4 टुकड़ों में काट लिए। इस तरह से हमने एक ब्रेड के पीस के 4-4 टुकड़े करने हैं। तो आप इसको 4 टुकड़ों में काट कर जितने भी आपको ब्रेड चाहिए उस हिसाब से आपने इस तरह 4-4 टुकड़ों में काट कर रख लेना है। इसके हमें 4-4 टुकड़े चाहिए, आप चाहें तो लंबाई में भी काट सकते हैं, 2 टुकड़े भी बना सकते हैं। बेस्ट जो होता है वो इसी तरह ही है, चौकोर में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ब्रेड सारी जो है वो काट के रख ली है। मैंने लिया है एक पैन में ऑयल, हमने ब्रेड को शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। इसमें डालूँगी मैं ये ब्रेड और इसको अच्छे से जो है वो फ्राई करूँगी। इसका हमने रंग बदलना है, इसका कलर चेंज होगा, इसमें क्रिस्पीनेस आएगी, ये थोड़ी-सी गोल्डन भी हो जाएगी और थोड़ी-सी हार्ड भी हो जाएगी। हार्ड तो एज़ सच इतनी नहीं होगी मगर सॉफ्ट होगी, मगर इसमें ये गोल्डन हो जाएगी और बहुत क्रंची सा मज़ा देगी। तो ये जो हम फ्राई कर रहे हैं इसके साथ हम बहुत कुछ बना सकते हैं, मगर मैंने जो है कस्टर्ड के साथ इसको यूज़ किया है। मेरे बच्चों को कस्टर्ड के साथ इस तरह फ्राई ब्रेड की हुई बहुत मज़े की लगती है। इसका क्रंच उसमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों को इसी तरह से बनाकर खिलाएँ। तो मैंने ब्रेड को इस तरह से उलट-पुलट कर अच्छी तरह से इसको गोल्डन कर लेना है। इसका हमने कलर चेंज करना है। उसको बहुत हाई हीट पे नहीं हमने बनाना है, हमने लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि ये जले ना। हमें जली हुई नहीं चाहिए, हमें गोल्डन कलर में चाहिए। तो जब इसका कलर अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, तो फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखें गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो हम इसको इस तरह से उलटते-पलटते रहेंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे, तो ये जल जाएगी। इसलिए हमने इसे छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना है और इसको उलट-पलट कर इस तरह से गोल्डन कर लेना है हर तरफ से। हर तरफ से हमने अच्छी तरीके से इसको गोल्डन करना है। अगर एक जगह पड़ी रहेगी तो उस जगह से जल जाएगी। तो ये माशाल्लाह से जो है वो गोल्डन हो गई है, इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है। बहुत प्यारा कलर है इसका और बहुत ही मज़े की क्रंची सी बन गई है। बच्चे तो ऐसे ही उठा के खा जाते हैं ना, अच्छी लगती है, मज़े की लगती है उन्हें। तो ये मैंने सारी ब्रेड जो है वो इसी तरीके से फ्राई कर ली है। इस तरह से उसका गोल्डन कलर कर लिया है और उसको अब छन्नी की मदद से निकाल लिया है। इसको हमने छन्नी की मदद से निकाल लेना है, इसका अच्छे से हमने ऑयल जो है वो निचोड़ लेना है। इसका ऑयल हमने रिमूव कर देना है अच्छे तरीके से। इस तरह ही आपने सारी ब्रेड को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा जितनी भी हो, तो आपने इस तरह से गोल्डन कर लेना है। अब मैंने ली है पतीली, पतीली मैंने उसमें मैंने डाला है 1.5 किलो के करीब दूध। ये मेरा 1 किलो का मग्गा है, तो मैं इसमें 1.5 मग्गा डालूँगी। आपने भी अपने हिसाब से दूध लेना है, जितना आपने कस्टर्ड बनाना है, ठीक है? उस हिसाब से आपने लेना है। मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, उसको बॉयल कर लिया है। उसको बॉयल करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है ये 2 चम्मच भर के चीनी के। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है, कम मीठा खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, ये आप पर है कि आपने कितनी चीनी डालनी है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लें। मैंने थोड़ा-सा दूध निकाल के रख लिया था, तो आधी प्याली दूध है आपके सामने, इसमें मैंने डाल दिया है 6 से 7 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें कस्टर्ड के। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा थिक कस्टर्ड चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल दिया है। वैसे मैंने 6 चम्मच डालने थे, तो मैंने 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाला है, तो मैंने 7 चम्मच डाले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा-सा थिक चाहिए। दूध मेरा बॉयल हो गया है, उसमें मैं अब डाल दूँगी ये कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड है, आपके सामने येलो कलर में, मैंगो फ्लेवर में।
तो इसको हम अच्छे से जो है ना वो अब पका लेंगे। इसको 2-3 उबाल आएँगे, तो कस्टर्ड हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा, थिक भी हो जाएगा और रेडी भी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड मेरा रेडी हो चुका है। इसको हमने ऐसे मुसलसल हिलाते रहना है, इसको हमने छोड़ना नहीं है, वरना हमारी जो है ना वो लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं दूध में। हमारा कस्टर्ड अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है। अब मैंने जो फ्राई की थी ना ब्रेड, वो मैंने एक जो है वो डिश में बिछा दी है। जिस तरह मैंने मैंगो कस्टर्ड बनाया था, उसी तरह ही मैंने जो है वो ये बनाना कस्टर्ड बनाया है। 2 कलर्स में मैंने लिया है, आप चाहें तो 1 में भी ले सकते हैं, चाहें तो 3 में भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, तो मैंने बनाना कस्टर्ड भी सेम उसी तरीके से बनाया जैसे मैंने येलो कस्टर्ड बनाया है। इसकी मैं नीचे तह बिछा के उसकी ब्रेड की, उसके ऊपर मैं अच्छे से इसको जो है ना फैला दूँगी। ये बनाना कस्टर्ड की तह मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दी है। अब इसको मैं थोड़ा-सा 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़ा-सा सेट हो जाए। ये हमारा सेट हो चुका है, तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड को इसके ऊपर अच्छे से हम फैला देंगे क्योंकि हमारा जो है वो बनाना कस्टर्ड सेट हो चुका है। नीचे हमने लेयर दी है ब्रेड की, जो कि हमें कस्टर्ड के साथ जो है वो क्रंची मज़ा देगी। इस तरह हमने जो है ना वो इसको सेट करके रख देना है। थोड़ी देर फ्रिज में रखें या बाहर रखें, सर्दियाँ हैं तो इस तरह ही सेट हो जाएगा एज़ इट इज़। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितना प्यारा, कितना मज़े का लग रहा है ना, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगी मैं आपको नई अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।